हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम रिडक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलेंगे। अभी तक हमने क्या किया है वो मैं आपको नॉर्मल से बताता हूँ। हमने नॉर्मली पहले एक रिडक्स सीखा कि किस तरीके से रिडक्स काम करता है, सिंगल स्टेट को कैसे मैनेज करता है किसी भी टॉप लेवल पर। सेकंड, हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिड्यूसर हो तो हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूजर के लिए एक रिड्यूसर अलग चाहिए, एडमिन के लिए एक रिड्यूसर अलग चाहिए, तो उन दोनों को कैसे मैं कंबाइन कर सकता हूँ विद द नेम ऑफ कंबाइन रिड्यूसर। जो आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मिडिलवेयर के बारे में। मिडिलवेयर क्या होता है, किस तरीके होता है, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। बट एक बात सांस समझ लो कि मिडिलवेयर जो है वो रिडक्स का एक एक्सटेंशन है। बोले तो अगर रिडक्स को अगर बढ़ा के पढ़ना है तो आपको मिडिलवेयर पढ़ना ही पड़ेगा। मिडिलवेयर में बहुत आते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, रिडक्स ठंक। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। अब मिडिलवेयर का काम हम कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, एसिंक्रोनस टास्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, समझ के चलो। मिडिलवेयर का जो नाम है, नाम से ही पता लग रहा है बीच में आने वाला बंदा। ठीक है, बीच में आने वाला बंदा। ओके, मेरा फेवरेट जो है वो है वन पीस। अगर कोई नहीं भी पूछ रहा मैं फिर भी बता रहा हूँ। ओके, सो जो बीच में आने वाला बंदा है यानी एक तरीके का फिल्टर। ठीक है, अगर हम मिडिलवेयर का यूज करते हैं तो हम एक तरीके का फिल्टर यूज करते हैं जिसको आप पार करने के बाद जब मिडिलवेयर आपको अलाउड करेगा कि पार करो, देन ही आप पार कर पाओगे। तो बीच में एक अड़ंगा आ सकता है, बीच में कुछ भी रोड़ा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं, कोई एक छोटा सा मिडिलवेयर अप्लाई करते हैं और उसको सीखते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो का रेफरेंस लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि उसमें मिडिलवेयर को बहुत अच्छे से समझा था। बट वो इंग्लिश में था तो मैं उसको हिंदी में समझा रहा हूँ थोड़ा सा पार्ट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे तुम्हें ले जाता हूँ। मैंने एक्चुअली स्क्रीन खोली नहीं है तो मैं स्क्रीन पे ले जाऊंगा कैसे। तो मैं स्क्रीन पे ले जाने के लिए तुम्हें तुम्हें कैसे बताऊं मैं। ओके, तो हम मुझे याद है रिडक्स लॉगर। तो एक रिडक्स लॉगर करके है। ठीक है, रिडक्स लॉगर क्या करता है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहीं पर आते हैं। ओके, यू कांट सी माई स्क्रीन येट। ओके, सो आई शेयर माई स्क्रीन। सो दिस इज द सेकंड स्क्रीन आई एम शेयरिंग एंड आई होप यू कैन सी एवरीथिंग इन माई स्क्रीन। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि हाँ। तो मेरी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा रिडक्स लॉगर है। ठीक है, हम इस रिडक्स लॉगर का यूज करेंगे। अब रिडक्स लॉगर करता क्या है उसको समझते हैं पहले। यहाँ पर नीचे जाते हैं, ये कह रहा है इट लॉग्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एक्शन दैट गेट डिस्पैच्ड इन योर ऐप along with the state before and after the access is processed. Wow. So Redux Logger एक तरीके का npm पैकेज है जिसको जो एक्चुअली क्या करता है, हमारे सारे एक्शंस को जो भी डिस्पैच हुए उन सबको हेल्प करता है और शो करता है, लॉक करता है यानी कंसोल करता है। तो हम इसको बेसिकली यूज करेंगे, मेरा तो बहुत मन है इसे यूज करने का। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बंदे ने क्या क्या लॉक किया। तो इंस्टॉलेशन चाहिए। अच्छा, हम अपने वहां चलते हैं, अपने इसी पे खुलेगा क्या? अबे तो सब चीज इसी पे खुलता है क्या? भाई रुक जा, अभी कुछ पर्सनल भी होता है, एकदम से खोल दे रहा है। ठीक है। ओके, तो मैं अपनी डेस्क खोल देता हूँ जिस डेस्क में मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें, तो आई डोंट वांट टू शो यू। या ये रहा ना वो। एक चीज बता दूं कि मेरी वीडियो जो होती है कभी भी एडिटेड नहीं होती। तो वट एवर आई फाइंड, वट एवर आई सर्च, वट एवर आई डू, आई एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, इससे तुम्हें एरर्स को सॉल्व करना भी आएगा और थोड़ा समझ में भी आएगा किस तरीके से कोई सॉल्व करना चाहिए। मेरा तरीका बहुत ओल्ड हो सकता है, ठीक है, अब ये नहीं कह रहा मेरा तरीका बेस्ट है, बट मैं कैसे करता हूँ मैं ये दिखाता हूँ। तो टूरिज्म ट्रैवल पर हम रिडक्स पढ़ रहे थे, तो हम रिडक्स खोल रहे हैं। हेलो, ओपन अप विद ओपन अप। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये बहुत पुराने तरीके से रिडक्स वो वीएस कोड खोल रहे हो, अब यहाँ पे खुल रहा है। ये नहीं सुधरेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो कंबाइन रिड्यूसर किया था और कंबाइन रिड्यूसर में मुझे जहां तक याद है तो मैंने यहाँ पर रन स्टोर और गेट स्टेट किया था, ये आ गया था। ओके, और रूट रिड्यूसर का यूज किया था, बहुत बढ़िया। और फिर हमने दो अलग अलग रिड्यूसर यूज किए थे, एक रिड्यूसर ये रहा, एक रिड्यूसर ये रहा। हमारी इनिशियल स्टेट दोनों के लिए इनिशियल स्टेट रही होंगी, इसके लिए विकेट स्टेट नहीं। अच्छा, हाँ ये दोनों के लिए अलग अलग है। तो भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप सॉरी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप नीचे जाओ, इनके पास खड़े हो जाओ, फिर आप ऊपर जाओ। अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा था क्या एनपीएम आई के लिए में देते नोड इंडेक्स एंटर करेंगे तो वी गॉट दिस।
देखो अब ये क्या बता रहा है, यहाँ से इसने बताया 11 थे, दिस इज स्टोर। फिर टोटल रन 6 हुए, 6 क्यों हुए यहाँ देखते हैं। अरे हम सब देखेंगे, डोंट वरी जी। गोज फॉर 6, यस, रन्स बिकम 6, टोटल प्लेयर बिकम 11, इट्स सेम। तो उसने अगली लाइन में मुझे बस बताया है कि अगली लाइन में सिर्फ बताया कि आपको क्या हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आई गेस, 6 आया। ओके, ना उसके बाद हमने चौका मारा है, तो हमने चौका मारा तो 10 हो गया। उसके बाद हम डक एक आउट किए हैं, तो एक आउट किए हैं तो धूमता ना दिनक तिनक, ठीक है, याद हो गया। अब हम इसमें एक रिडक्स लॉगर, तो रिडक्स लॉगर भी मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया, ये रहा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, हम मिडिल वेयर देखने जा रहे हैं। धूम ताना ना ना ना, धूम ताना ना ना। तो मैं टर्मिनल खोलूंगा। टर्मिनल खोलने के कई तरीके हैं, ये खुला हुआ है टर्मिनल, मैंने ये लिया, एंटर किया। देखो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, हो सकता है, बट फाइन। मैंने लिखा है npm आई, देखो यहाँ मिल जाएगा ना, तो कॉपी की है, उसी को डाला है। अभी आगे यूज कैसे करते हैं, इंपोर्ट कर दो रिडक्स क्रिएट स्टोर, यहाँ से लॉगर करो रिडक्स से। बट हम नॉर्मल कर रहे हैं तो हमें ऐसे नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए चलते हैं जल्दी से अपने टॉप पर, और इस टॉप पर इसको इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, हम नोड जीएस में कर रहे हैं, मतलब नोड जीएस तो नहीं कह सकता, बट मैं नॉर्मल जीएस फाइल में कर रहे हैं। तो अभी रिएक्टर में मैंने डाला नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। कॉन्स्ट वाओ रिडक्स लॉगर इज इक्वल टू रिक्वायर, ऐसे ऐसे रिडक्स लॉगर, रिडक्स लॉगर, सॉरी, क्यों बे, दिखा ना, हाँ रिडक्स लॉगर दिखा ना, मैंने सोचा है दिखाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखा गया। अब रिडक्स लॉगर के अंदर क्या आएगा, रिडक्स लॉगर के अंदर आएगा, देखते हैं, यहाँ चलते हैं, क्रिएट स्टोर, अप्लाई मिडिलवेयर आई डोंट वांट, प्रेडिकेट लेवल आई डोंट वांट, लेवल लेवल आई डोंट वांट। ओह इतनी सारी चीजें इसके पास। तो यहाँ पर मिडिलवेयर क्रिएट लॉगर, सो वी नीड अ क्रिएट लॉगर राइट। ठीक है, तो इसके अंदर लॉग एवरीथिंग एक्सेप्ट एक्शंस विद सर्टेन टाइप, एवरीथिंग मुझे अगर रन करवाना है तो मुझे क्रिएट लॉगर चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट लॉगर करवाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्ट लॉगर इज इक्वल टू रिडक्स लॉगर डॉट क्रिएट लॉगर, कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कैसे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। नहीं, मैंने एक मेथड को कॉल कर दिया, मेरे को उस मेथड का नाम ये रहा, इसको नाम रख देते हैं मेन लॉगर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ अब मैं मिडिलवेयर को अप्लाई करूँ। अब मिडिलवेयर ऑप्शन, जो मिडिलवेयर मिलता है, वो मिडिलवेयर के जो ऑप्शन होता है वो मुझे मिलता है रिडक्स, और मेरे पास ऑलरेडी मैंने रिडक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्स्ट अप्लाई मिडिल वेयर इज इक्वल टू रिक्वायर, नहीं नहीं रिक्वायर नहीं, रिडक्स का यूज करते हैं, रिडक्स डॉट अप्लाई मिडिलवेयर। तो जाहिर सी बात है, अब इसके अंदर मिडिलवेयर कौन सा यूज हो रहा है, तो बता मुझे कौन सा यूज करा है, मेन लॉगर। टेंडेड है, ओके। तो यहाँ तक हो गया। मैंने एक मिडिलवेयर बनाया जिसमें मैंने रिडक्स से कहा था कि सर एक अप्लाई कर दो मिडिलवेयर को। उसने कहा ठीक है, अगर तुम इतना ध्यान दे रहे हो तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद में तुम्हें अप्लाई मिडिलवेयर में मेन लॉगर मैंने डाल दिया। अब आप डाल सकते हैं और जितना भी आपको मन चाहे, अगर आपका मन करे तो आप डाल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर मैं इस अप्लाई मिडिलवेयर को यूज करना चाहूँ तो मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, सोचो, सोचो जरा सोचो। ये यहाँ पे यूज करूंगा क्या मैं इसको। देखो अप्लाई मिडिलवेयर जो होता है बेसिकली, जहाँ तक हम ध्यान रहे, तो जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है।
तो सिंक्रोनस लैंग्वेज का मतलब होता है, तुम सबको पता है। अच्छा कमेंट करो कि एसिंक और सिंक में क्या, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या अंतर है। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना तो पता हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो अप्लाई मिडलवेयर होता है वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को करने में हेल्प करता है। अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए मुझे एपीआई कॉल का पढ़ना चाहिए। अब एपीआई कॉल के लिए मुझे बहुत सारा तिकड़म चाहिए। तो अब मेरा दिमाग हो रहा है गर्म। तो चलो देखते हैं कुछ नया। आओ। हम्म क्या किया जाए। अप्लाई मिडलवेयर तो मैंने लगा दिया, मिडलवेयर का यूज मैं कर लेता हूँ नॉर्मली। अगर देखा जाए तो मैं, ओके, अप्लाई मिडलवेयर, रिडक्स डॉट अप्लाई मिडलवेयर। तो एप्पल लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कौन है, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं है, पक्का? ठीक है, चेक करते हैं, वेट। ओके, अप्लाई मिडलवेयर, आई कॉल्ड रिडक्स डॉट अप्लाई मिडलवेयर, आई शुड कॉल दिस राइट नाउ, आई शुड बी कॉलेबल, आई डोंट नो, लेट्स सी। मिडलवेयर, इफ आई जस्ट पुट इट हियर एंड आई जस्ट कॉपी इट वेयर, मेरा क्रिएट स्टोर है कहीं पर, आई क्रिएटेड अ स्टोर, इफ यू सी। ओ भाई मेरा क्रिएट स्टोर कहाँ है, ये रहा, कॉमा, अप्लाई मिडलवेयर कॉल्ड, दोनों का नाम सेम हो गया, वाह। आ, यहाँ पर हम मेन लॉगर डाल देते हैं। नाउ लेट्स सी, एरर देखा क्या? दिया ना, व्हाई नॉट आई रिमूव दिस। ओके, यस, इट्स वर्किंग नाउ। तो देखो हुआ क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, CLS, भाई तू थोड़ा सा नीचे आ जा, इनको समझाना है। अच्छा देखो, अब क्या हुआ कि जब मैंने अनसब्सक्राइब किया था नॉर्मली, सो यहाँ से कंसोल डॉट और रन स्टोर डॉट गेट स्टेट है, उसे छोड़ो, run store dot get state, you got it right. Now he's telling you action sixer, सिक्सर जो है वो एक्शन कॉल हुआ है। तो क्या तुम देख सकते हो यहाँ पर जो एक्शन है वो सिक्सर यूज कॉल हुआ है। एक्शन लॉग कर रहा हूँ मैं भी, फिर उसने बोला एक्शन 4 लॉग हुआ है। आपने देखा यहाँ पर एक्शन 4 लॉग हुआ है। फिर उसने बोला एक्शन विकेट लॉग हुआ है, और मैंने कहा ओ तेरी। और देखो ये भी दिखा रहा है एक्शन टाइप क्या है, विकेट है, एक्शन टाइप क्या है, 4 है, एक्शन टाइप क्या है, ये रहा। और तुम्हें प्रीवियस स्टेट भी दिखा रहा है, देखो प्रीवियस स्टेट क्या थी, ये थी, फाइनल स्टेट क्या है, ये रही। वाओ, awesome. So you came to know about what is middleware and how it should work, why we are doing it. So just like this, you can use anything you want. Make sure you're calling it here, okay, rather than doing it here. Or you could have done this also, I guess. ये निगाह आपकी निगाहों में, see it's working also, right? So मैंने सेव नहीं किया होगा, आई थिंक तभी प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट फिर से देख लेते हैं। CLS, see it's working. सो इट्स टोटली ऑन यू हाउ यू शुड वांना वर्क। एक्चुअली हम क्या करते हैं ना कि ये कॉन्स्ट है, मतलब ये डिक्लेरेशन है, और ये भी डिक्लेरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब हम क्रिएट स्टोर देखें तो रूट रिड्यूसर के अंदर हम अप्लाई मिडलवेयर के साथ हमें सब कुछ दिख जाए। हम इसलिए क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ ना रख के हम नीचे रखते हैं, यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होगा, जब मैं देखूंगा कि मेरा क्रिएट स्टोर में एक रूट रिड्यूसर है, जो रूट रिड्यूसर इन दोनों को दे रहा है, बट उनके लिए क्या है, एक अप्लाई मिडलवेयर है। तो उसमें क्या है, मेन लॉगर है, आगे क्या है, रिडक्स चंक है, और क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
आई मेड यू स्मॉल वीडियो। करेंटली मेरी एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज को मैं स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आई डोंट नो वो प्रोजेक्ट कितना लंबा जाने वाला है, बट उस प्रोजेक्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है लेना देना? क्योंकि उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं हर एक एक स्टेप को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, आपको किस इनमें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो देखो, अभी मैं करंटली बता देता हूँ। मेरी रिएक्ट की एक सीरीज है, छोटी सीरीज है, जो रिएक्ट में नया है, जिसको बेसिक सीखना है वो वहां से सीख सकता है। मेरा यूज इफेक्ट और यूज स्टेट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है। सेकंड, मेरा बेस्ट जो है, अभी सीरीज ही चल रहा है, उसमें सारी की सारी चीजें लाइन बाय लाइन आ रही हैं। ये तुम्हें सीरीज में मिल जाएगा, और ये वीडियो पता नहीं तुम कहाँ से देख रहे हो। प्लस आई वांट से कि इफ यू आर वाचिंग इट, अच्छा हाँ, मुझे एक चीज बताना था। मेरा एक जावास्क्रिप्ट का कोर्स आ रहा है, जिस कोर्स को मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक ले जाऊंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाहता है, तो हम साथ ही में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे साथ बैठना है, मेरे साथ क्वेश्चनिंग करनी है उन टॉपिक्स को लेकर, ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं लाइव, वन वन ऑन वन और वन टू मैनी। और अगर आपको वैसे नहीं, यू कांट अफोर्ड दैट मच बिकॉज इट्स नॉट टू मच कॉस्टली, ओनली 1000। But if you don't want that, if you don't have money or something like that, it's fine. It'll gonna be a free. I'll upload it, but you can't ask your questions and all these things. But I believe I'll solve many of the questions like in that video. So ये कुछ ज्यादा इंग्लिश हो गई, but ठीक है। Thanks for watching। और इधर बहुत गर्मी है, इसलिए yeah. Okay. If you have anything to ask, just write it in the comment. I'll try to give a reply to the comment because I'm not yet famous yet. So I have a time to answer every each and every comments. Thanks for watching.